हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बीटीसी थर्ड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो शैक्षिक मूल्यांकन की डाली हुई थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कार्नर में आई बटन है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अगली बार मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 81वां क्वेश्चन से। समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है, तो यह लक्ष्य क्रियात्मक सोच से। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है अधिगम अनुभव। परिकल्पना होती है, तो परिकल्पना समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना कहलाता है। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। मापन की न्यू निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है एम.एस. स्टीवेंस का। शैक्षिक उद्देश्य के अंग है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग बालक हैं, समाज है, विषय वस्तु है, अर्थात उपयुक्त सभी हैं। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं, तो यह क्षेत्र हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, अर्थात उपयुक्त सभी। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो बोध का अंग नहीं है अनुप्रयोग। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग अनुप्रयोग नहीं है। रास का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, रास का कथन है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, तो क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है, अर्थात उपयुक्त दोनों सही है। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, छात्रों तथा ABS सभी को, अर्थात द ऑप्शन सही है, सभी को अधिकार है। स्टीफन एम गोरे ने सच्चे क्षेत्र के किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है, तो क्रियात्मक शोध के अनुसंधान का प्रयोग किया है। किसी निश्चित प्रयोजन के ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, तो यह निर्णय कहलाता है मूल्यांकन। यह निर्णय क्या कहलाता है? मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, तो व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था 2009 में। हुआ था। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का प्राप्त करना कहलाता है मापन। 60 अंक का प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों? मापन कहलाता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है, तो यह पुस्तक है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को, अर्थात उपयुक्त सभी को होती है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के 4 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। शैक्षिक शोध को समांतर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो शैक्षिक शोध को समांतर 3 वर्गों में बांटा गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, अर्थात उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मूल्य आंकना नहीं आता है। ब्लूप्रिंट कहलाता है प्रश्न पत्र की आधारशिला, ये ब्लूप्रिंट कहलाता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार है
क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है, उपकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध का अंकित चरण होता है, तो क्रियात्मक शोध का अंकित चरण होता है निष्कर्ष। क्या होता है दोस्तों? निष्कर्ष। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो यह स्मृति संबंधी प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला यह स्मृति संबंधी प्रश्न है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन NCERT, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था अर्थात उपयुक्त सभी का है। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, एकांतर पद है, मिलान पद, ये तीनों वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है अर्थात लघु। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद।